स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल बातें शिक्षा की। आज के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो यूपी टेट का सेकेंड पार्ट रह गया था अक्टूबर 2017 का, उसे देखेंगे। इसमें आप देखिए कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि पर्यावरण के अलावा सिविक्स, साइंस, ज्योग्राफी, जीके से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, यानी कि यदि आप जीके तैयार करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन तैयार होंगे और इससे आपके पर्यावरण के लगभग में सारे प्रश्न जो हैं वह सही होंगे। अब इसमें आज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 4 ऑप्शन हैं, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 और 13 नवंबर 1949। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। भारत का राष्ट्रगान जो है वह जन गण मन गण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि जन गण मन गण जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह बंगाली कवि, बंगाली में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, किस सन में? तो सन 1911 में गाया गया था। फिर एक किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। कहाँ होता है? अजमेर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अल्ट्रावायलेट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, कवक, क्योंकि कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का एक विशाल समुदाय है। इसे वानस्पतिक जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरह से यह जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है बल्कि यह एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में गिर शेर परियोजना भारत सरकार द्वारा 1972, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, गिर परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में। कहाँ की गई थी ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गुजरात के जूनागढ़ में। ठीक है, की गई थी। यह वन्य अभ्यारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें दिया हुआ गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय है। 4 ऑप्शन हैं इसके, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड वाच फंड। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, यह संगठन जो है 1961 में अस्तित्व में आया था और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है। 4 ऑप्शन हैं इसके, अरावली श्रेणी, लद्दाख ग्लेशियर, गंगोत्री और मिलाप। इसी क्वेश्चन है गंगोत्री से। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी है क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ईजी है इसको, 25 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी नदी 25 किलोमीटर है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से हिमनद के पिघलने से इसका जो है उद्गम हुआ है। यह भारत की पवित्र नदी कहा जाता है गंगा माता को, और मीठे जल में पाई जाने वाली दुर्लभ डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषक के मापने से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें हम देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काटोपैक्सी
एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, सिसिली में, हवाई में, इंडीज में और रॉकीज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, इंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तिब्बत में शांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में शांगपो नदी जो है भारत किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की शांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, मांसाहारी। की घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की जो है खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? 4 ऑप्शन हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है या सबसे निचली परत है। इसी परत में जैवमंडलीय पारिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन और भी आ सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं किस मंडल में घटित होती हैं? तो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई है 18 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? 4 ऑप्शन है इसके, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में और असम में। तो सरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। राजस्थान के अलवर ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए और आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत वह क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, सूर्य प्रकाश जो है वह सही होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रमुख उत्पादक से पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जो है वह ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनाती हैं। तो इस तरह से ये भी जो है पर्यावरण का यूपी टेट 2017 का जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इन प्रश्नों को देखने से यह स्पष्ट हो गया है कि यूपी टेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो हमारे लगभग अधिक से अधिक प्रश्न जो हैं वे सही हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।